आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को पढ़ाया है? क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ या ना? अगर आप नहीं पढ़ाते तो आप अपने बच्चों से उम्मीद क्यों करते हैं कि आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, मार्क्स अच्छे लाएगा, ऊंचे पद पर जाएगा, शिक्षित होगा? आप अपने बच्चों से उम्मीद क्यों करते हैं जब आपने कभी उनको पढ़ाया ही नहीं, जब आपने उनको समय दिया ही नहीं, तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि उनके मार्क कम क्यों क्यों आते हैं? क्या आपने सोचा आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर क्यों हैं? आप बताइए। कई बच्चे टॉप कर रहे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में फर्स्ट डिवीज़न ला रहे, और हो सकता है कि आपके बच्चे पास भी नहीं होते। तो क्या आपने कभी अपने बच्चों को पढ़ाया है? नहीं, आपने नहीं पढ़ाया। क्या आप पढ़ाते हैं आप अपने बच्चों को? आपने देखा होगा कि जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनके माता पिता या तो टीचर हैं, या जो उन्हें टीच करते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, या तो उनके टीचर अच्छे हैं, तब वो अच्छा मार्क्स लेकर आ पाते हैं। उनके माता पिता उनको पढ़ाते हैं। कुछ भी सवाल उस बच्चे के मन में उठता है तो वो अपने माता पिता से पूछ लेता है, और उसको आंसर मिल जाता है, और बच्चा संतुष्ट हो जाता है। तो वो बच्चा टॉप क्यों नहीं करेगा? वो बच्चा क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? उसका शिक्षा क्यों आगे नहीं होगी? उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें टीच करते हैं। घर में आता है तो उनके माता पिता, और स्कूल जाते हैं फिर उनके टीचर। तो वो बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? आप ही बताइए। और हम उनसे तुलना करते हैं अपने बच्चों की, जबकि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आप नहीं पढ़ाते, इसलिए आपके बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। और अ, तो चाहिए क्या? आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और आप अपने बच्चे को तभी पढ़ा पाएंगे जब आप खुद पढ़े होंगे। जब आपको कुछ ही जानकारी नहीं है पढ़ाई के बारे में, तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसलिए पहले आप अपने आप को शिक्षित कीजिए। अगर आपके पास पढ़ने का समय है तो उसे छोड़िए मत। अगर आप यंग हैं, अगर आप एक माँ हैं, अगर आप एक पिता हैं, चाहे आप जो भी हैं, पहले अपने आप में परिवर्तन लाइए। आप खुद पढ़ना नहीं जानते, अगर आप खुद नहीं जानते तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? हो सकता है कि आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं,
पर वो नहीं सीख पाते। उनके मन में हज़ारों सवाल रहते हैं पर उनको आंसर नहीं मिल पाता। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि आपके पास कोई सवाल ही नहीं, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए वो आपसे पूछते भी नहीं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको इस तरह से माहौल बनाना है कि जब वो स्कूल में जाए तो वहाँ पर आप उनके टीचर पढ़ाते हैं, जब वो घर में आए तो उन्हें भी उसे भी शिक्षा मिलना चाहिए। वहाँ भी अगर आपने पढ़ाई का माहौल बना दिया तो आप खुद जानते हैं कि आपके बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे, ना तो इंग्लिश में, ना मैथ्स में, किसी चीज़ में वो भी अच्छे नंबर ला पाएंगे। वजह क्या है कि आप शिक्षित नहीं हैं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। इसलिए अगर आपके पास समय है तो इसे छोड़िए मत, पहले अपने आप को शिक्षित कीजिए। और ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं, केवल पिताजी के लिए नहीं, ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आपके पास पढ़ने का समय है, कुछ करने का समय है, तो इस समय को आप खोइए मत, क्योंकि भले ही आपको पता न चले, आपको लगे कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं लगी या फिर आपकी मेहनत सारी बेकार चली गई, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। ऐसा हमारे मन में आता है। पर ये याद रखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है या फिर आप जानते भी हैं, मेरा अनुभव से नहीं है कि जो अब आपने पढ़ाई की है तो उसका महत्व, उसका फल आपको, उस चीज़ को जितनी आपने मेहनत किया है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जिसका जितना आपने 12वीं तक या फिर जितना आपने अनुभव प्राप्त किया है उसे आप पहले से अगर पहली क्लास में ही दे दें तो वो बच्चा कहाँ तक जाए, क्या आपने सोचा है। इसलिए पहले आप मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए कुल मिलाकर कहूँ या फिर कुल मिलाकर कहा जाए तो पहले आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इस समय को मत छोड़िए, अपने आप को शिक्षित कीजिए, तब आप दूसरों को आप सिखा पाएंगे। अन्यथा आपके बच्चे जो चाहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं तो आप उन्हें क्या सिखा पाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे और मुझसे बेहतर तो आप ही हैं, आप समझदार होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को शिक्षित कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट्स ऑल।